नींद हमारे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है। हर इंसान अपने जीवन का 1/3 हिस्सा नींद में गुजारता है। जैसे हवा, पानी, खाना हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, वैसे ही अच्छी नींद इंसान के ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज की दौड़ भाग की दुनिया में, जहाँ टेक्नोलॉजी, गैजेट्स से हमारी ज़िंदगी भरी पड़ी है, बहुत सारे लोग स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स के साथ जूझ रहे हैं। इसीलिए आज मैं डॉक्टर प्रतिभा डोगरा आपसे बात करूंगी स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में। तो देखिए, नींद की ज़रूरत तो सभी को है। ये हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट अलग है, लेकिन जहाँ तक अब हमारे को समझ आई है, जो रिसर्च बताती है और एक्सपर्ट्स बताते हैं, एक एवरेज अडल्ट को 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। इसके अलावा जो बच्चे हैं या टीनेजर्स हैं, उनकी ज़रूरत आम अडल्ट से ज़्यादा होती है। आगे बात करते हैं कि स्लीप डिसऑर्डर्स कितने प्रकार के होते हैं। लार्जली स्लीप डिसऑर्डर्स को 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे कॉमन है क्रॉनिक इंसोम्निया। कहते हैं कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 1/3 वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंसोम्निया से जूझती है। क्रॉनिक इंसोम्निया आगे 2 प्रकार का होता है। स्लीप ऑनसेट इंसोम्निया हो सकता है या फिर स्लीप मेंटेनेंस इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब है इंसान को नींद के आने में प्रॉब्लम होती है या नींद को मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसको हम स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स भी कहते हैं। अब आपके आसपास अगर कोई भी इंसान अगर खर्राटे ले रहा है या स्नोरिंग जिसे हम कहते हैं, वो आप देखते हैं, तो उस व्यक्ति में ये कंडीशन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होने की बहुत ज़्यादा संभावना है और इसको डायग्नोज करके ट्रीट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक अन्य प्रकार का स्लीप डिसऑर्डर है जिसे हम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं। इसमें इंसान को शाम होते ही या नींद के दौरान उसके लेग्स में बहुत बेचैनी हो जाती है और उसको बहुत अर्ज होती है कि वो अपनी लेग्स को मूव करता रहे। तो ये बेचैनी तभी ठीक होती है जब वो उठ के चलना शुरू करते हैं। नेक्स्ट है नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति अपनी स्लीप को रेगुलेट नहीं कर पाता, तो वो कभी भी कहीं भी सो जाता है। एक और कॉमन स्लीप डिसऑर्डर है शिफ्ट रिलेटेड स्लीप डिसऑर्डर। ये उन लोगों में होता है जो कि शिफ्ट वर्क में काम करते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में नर्सेज, कॉल सेंटर्स के एम्प्लॉई। क्योंकि शिफ्ट वर्क में एक फिक्स टाइमिंग ऑफ स्लीप नहीं होता, इस वजह से इन लोगों में बहुत सारे स्लीप रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। डिलेड स्लीप फेज सिंड्रोम वो कंडीशन है जिसमें व्यक्ति को डिजायर्ड बेड टाइम से 2-3 घंटे के बाद नींद आती है, कि अगर वो 10 बजे सोना भी चाहे तो वो नहीं सो पाते, उनको नींद 2 या 3 बजे सुबह के आती है। अब इसकी वजह से सुबह उठने में मुश्किल होती है, जिसकी वजह से आपको स्कूल जाने में या ऑफिस जाने में देरी हो सकती है। रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर। रेम स्लीप नींद का वो हिस्सा है जिसमें हमें ड्रीम्स आते हैं, और रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर में इंसान अपने ड्रीम्स को एक्चुअली में इनेक्ट करना शुरू कर देता है, जो कि बहुत हानिकारक हो सकता है। स्लीप रिलेटेड इश्यूज स्पेशली इंसोम्निया में कुछ लोग कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ अप्रोचेस का भी सहारा लेते हैं, जैसे कि मेलाटोनिन सप्लीमेंट्स, माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी, वेरियस रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे कि योगा, मेडिटेशन, एक्यूपंक्चर और मसाज थेरेपी। इन सब से कुछ फायदा तो हो सकता है, पर इनके लिए हमारे पास ठोस सबूत नहीं है। तो सबसे बेस्ट अप्रोच है डॉक्टर से सलाह करना। अब डिस्कस करते हैं कुछ हेल्दी स्लीप टिप्स दैट विल हेल्प यू स्लीप बेटर। तो सबसे पहले एक स्लीप शेड्यूल बनाइए जिसमें रात को सोने का वक्त और दिन को उठने का वक्त निर्धारित हो, और सेम शेड्यूल आप वीकेंड्स पे भी फॉलो करिए। जहाँ तक हो सके अवॉइड आफ्टरनून नैप्स। एक्सरसाइज डेली करिए आप। सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि फ़ोन, टीवी, लैपटॉप से दूर रहें। अपने बेडरूम के इन्वायरमेंट पे भी ध्यान दें। आपका बेडरूम शांत होना चाहिए, कूल और डार्क रहना चाहिए। आपके पिल्लोज और मैट्रेसेस कंफर्टेबल होने चाहिए।
कैफीन और अल्कोहल का सेवन शाम के 4 बजे के बाद ना करें और रात का खाना सोने के 2 घंटे पहले खा लें। आशा करती हूँ इस वीडियो में स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए टाटा 1mg के साथ जुड़े रहें।